हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में बात करेंगे कृषि प्रवेशक 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्लास रहने वाली है, जिसमें मॉडल पेपर फर्स्ट रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आज की, तो जिसमें बात करेंगे एग्रीकल्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे। इसी क्लास के माध्यम से आपको क्लास के अंदर ही एक शानदार भाई होली हंगामा के ऑफर में आज आपके लिए बहुत ही शानदार एक ऑफर भी रहने वाला है। तो इसी क्लास के माध्यम से बहुत शानदार एक जानकारी भी देंगे, तो क्लास में बने रहे। पहले क्वेश्चन पर अब बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। क्या बताया जा रहा कि मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त क्या है भाई? कौन से बैंगन रहते हैं जो मधुमेह रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं? चलो बताओ, जल्दी से देख के आपको राइट आंसर बता देना है। काला बैंगन, काला बैंगन रहता है, बैंगनी बैंगन रहता है, या सफेद बैंगन, या उपयुक्त सभी? इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा भाई? जो मधुमेह रोगी होते हैं उनके लिए उपयोगी रहता है भाई बैंगनी बैंगन। ऑप्शन नंबर सेकंड बताने वाले सभी सही है। बैंगनी बैंगन हो जाएगा जो मधुमेह रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए। चलो, बैंगन और टमाटर किस प्रकार के पौधे हैं? बताओ। टमाटर और बैंगन जो सोलेनम मेलानोजेना एवं लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम, ये किस प्रकार के पौधे हैं? चलो बताओ, जल्दी से देख के आपको बता देना। क्या एसडीपी प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, या डे न्यूट्रल प्लांट है, डीएपी डीएनपी है, या उपयुक्त से भी है? बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा राइट होने वाला है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई थर्ड, डे न्यूट्रल प्लांट है। मतलब डे न्यूट्रल प्लांट मतलब डीएनपी हो जाएगा, दिवस निष्प्रभावी पौधे हो जाएंगे जो बैंगन और टमाटर रहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर थर्ड बता रहे वो बच्चे राइट आंसर बता रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बताया जा रहा है कि एगरबीन, या इसे बोलेंगे एग प्लांट के नाम से किस सब्जी को जाना जाता है? एगरबीन या एग प्लांट के नाम से किस सब्जी को जानते हैं? बताओ जल्दी से, राइट आंसर आपको बताना होगा। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको कमेंट करते जाना है। राइट आंसर कौन बताता है पता लगता है। राइट आंसर हो जाएगा भाई बैंगन, बिल्कुल बैंगन हो जाएगा। बैंगन को ही कहा जाता है एगरबीन या एग प्लांट के नाम से जानते हैं। चलो ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इससे पहले आपके लिए भाई खास सूचना रहने वाली। क्या सूचना रहने वाली? जो भी कृषि प्रवेश की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार ई बुक नोट्स तैयार कर दिए गए। 2026 के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक निकाल दी गई, जिसमें ई बुक के अंदर 2100 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें राजस्थान जीके, हिंदी व्याकरण, पशुपालन, उद्यानिकी एवं सस्य विज्ञान रहेगी, जिसमें सिर्फ 49 रुपीज में आपको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये देखो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पर आपको जाके व्हाट्सअप मैसेज कर देना है, तुरंत ही हमारी टीम के द्वारा आपको भेज दी जाएगी। इसके अंदर आपको 2100 से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी वन लाइनर रहेंगे। मतलब ज्यादा आपको माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चंस सीधा आंसर, क्वेश्चंस आंसर। मतलब आप आराम से ही 5-7 दिन में, 7 दिन में, एक हफ्ते में आप आराम से ही इस ई बुक को पढ़ सकते हो, क्योंकि उसके अंदर सारे वन लाइनर क्वेश्चंस है और एग्जाम अब नजदीक है। तो अब ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम की दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसमें हम राजस्थान जीके के 800 से भी ज्यादा क्वेश्चंस बनाए, हिंदी के 500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है, एग्रीकल्चर के लगभग 850 के आसपास, मतलब 800 से भी ज्यादा क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर के अंदर। मतलब जैसे आप मिला के 2100 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी ई बुक आपको सिर्फ 49 रुपीज में मिल जाएगी। मतलब एक रफ कॉपी लेने जाते हो वो भी 49 में नहीं आती, क्योंकि 50 रुपये में क्या आता है? कुछ नहीं आता। लेकिन आपके लिए बहुत ही होली के लिए ऑफर मिल रहा है भाई, बहुत ही शानदार ऑफर है। ये आप जरूर परचेज करना। इसके लिए केवल आपको व्हाट्सअप नंबर पर जाकर मैसेज करना है कि सर जी हमारे को ई बुक चाहिए। आपको तुरंत ही हमारी टीम के द्वारा मैसेज सीन कर दिया जाएगा और तुरंत ही आपको भेज दी जाएगी। जिस समय आपने फोन पे पर जैसे भी आपने मतलब पेमेंट किया हमारे पास, तुरंत ही उसके 5 से 1 मिनट में आपको भेज दी जाएंगी। कोई फ्रॉड नहीं है, कोई आपको दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इस नंबर पर आपका सीधा ही पेमेंट होते ही आपको तुरंत ही भेज दी जाएगी। ठीक है, कोई बच्चे कहते हैं कि सर जी कोई फ्रॉड तो नहीं है। नहीं, हमारा एकदम विश्वास वाला काम है और एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को। रेगुलर आपने देखा ही होगा, हमेशा पिछली साल भी हमने ई बुक जो एलएसए बच्चों के लिए खूब जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्होंने खूब अच्छे से मतलब पढ़ा और अच्छे से ई बुक को परचेज भी की थी, तो उनको भी बहुत अच्छे से हमने प्रोवाइड कराई थी। तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैंगन का एक सामान्य बीज दर रहती है भाई। बैंगन की एक सामान्य बीज दर क्या रहती है भाई? बताओ जल्दी से, जल्दी से देख के राइट आंसर बता देना है। चौथे का राइट आंसर बताना भाई। 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर के अंदर जो बैंगन की रहती है बीज दर, 400 से 500। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है,
जो भी ऑप्शन नंबर सेकंड बता रहे हैं वो बच्चे सही है। टमाटर की कितनी रहती है आपको पता है क्या? 450 से हो जाएगी, 450 से 500, 450 से 500 हो जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखना ये भी। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है, एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले आज की क्लास में। कि मूली में तीखापन के लिए उत्तरदायी क्या रहता है भाई? मूली के अंदर, ठीक है, रेफनेस सेटिवा बोलते हैं इसका वैज्ञानिक नाम, इसके अंदर उत्तरदायी रहता है भाई तीखापन के कारण। तीखापन के उत्तरदायी क्या कारक है बताओ, जल्दी से देख के राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि आइसोथायोसाइनेट के कारण ही मूली में तीखापन के लिए उत्तरदायी कारक रहता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलो छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि लहसुन में तीखापन के लिए उत्तरदायी कारक क्या भाई? बताओ जल्दी से। प्याज का भी साथ साथ में आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है, क्योंकि दोनों में अंतर बिल्कुल कम है, ठीक है, दोनों ही कन्फ्यूज कराने वाले सवाल है। तो लहसुन के अंदर हो जाएगा डाई एलाइल डाई प्रोफाइल डाई सल्फाइड के कारण, ठीक है, और प्याज के अंदर होता है डाई प्रोफाइल डाई सल्फाइड के कारण, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला भाई। गाजर है, गाजर किस प्रकार की पौधा है भाई? क्या स्वपरागित है या बहुधा परपरागित है, परपरागित है, या इनमें से कोई नहीं है? बताओ जल्दी से देख के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, परपरागित पौधा है। कौन सा है? परपरागित पौधा है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे। चलो 8वें क्वेश्चन पर चलेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि आयरन या जो फेरस रहता है Fe का मुख्य स्रोत क्या है भाई? बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बता देना है। आयरन या फेरस का मुख्य स्रोत क्या है? 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करौंदा हो जाएगा भाई। करौंदा है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा आयरन या लोहे तत्वों की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं वो सही है। आपको साथ साथ में कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर भी लिखते जाना है। और जो क्लास आपको अच्छी लग रही है और नए बच्चे जो भी जुड़ रहे हैं तो चैनल को एक बार सभी बच्चे जो सब्सक्राइबर जरूर करें, क्योंकि रेगुलर आपको इसी क्लास इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। टेलीग्राम पर भी आपको अच्छे से अच्छे नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं, और भी आपको जो भी सुविधा है, व्हाट्सअप ग्रुप भी आपके लिए बन चुका है, तो व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर भी जरूर जुड़े, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके जुड़ जाना, ठीक है। वहाँ पर भी आपको अच्छे से अगर कोई आपको हेल्पफुल कोई भी आपकी सुविधा के लिए जो भी आपका जो समस्या रहती है उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अब 9वें का क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमरूद क्या है भाई? अमरूद किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, तो अमरूद किस प्रकार का है कि उपोष्ण जलवायु इस प्रकार का पौधा है। बिल्कुल उपोष्ण जलवायु का पौधा है। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे। चलो 10वें क्वेश्चन पर चलेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। कैल्शियम का स्रोत है भाई। कैल्शियम का स्रोत कौन सा है? किस प्रकार का फल है जो कैल्शियम का स्रोत है? क्या लीची है, अंजीर है, भिंडी है, या पालक है? आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल अंजीर हो जाएगा, नहीं लीची होगा, बिल्कुल लीची होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। अंजीर नहीं होगा, लीची होगा, ठीक है। लीची सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा का स्रोत रहता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 को ही अपन राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। लीची को ध्यान रखना, कैल्शियम का स्रोत रहता है। चलो 11वें क्वेश्चन पर चलेंगे। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला कि तरबूजे के अंदर फुल स्टेज जो रहती है फिलिप्स स्लिप रहती है, स्लिप स्टेज दर्शाती है भाई। फुल स्लिप स्टेज दर्शाती है, किस अवस्था में दर्शाती है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? 11वें का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि स्थानीय बाजार परिपक्व रूप से हो जाता है जब उस समय ये स्टेज दिखाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलो 12वें क्वेश्चन पर चलेंगे। 12वां क्वेश्चन भी अच्छा रहने वाला, एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले, ठीक है। क्लास में एंड तक बने रहना, क्योंकि आपको लास्ट में एक खास सूचना में एक मोबाइल नंबर भी आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से कैसे जुड़ना है, ठीक है। व्हाट्सअप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा लास्ट में, ठीक है। अब 12वें का राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? कुकुरबिटेसी मादा पुष्पों की संख्या में छिड़काव करने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे भाई? कुकुरबिटेसी जो कुल रहता है, ठीक है, इसके अंदर मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? 12वें के अंदर राइट क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा भाई। टीबा भी होता है, इथाइलिन भी होता है, कम तापमान की भी आवश्यकता रहती है, तब जाके अच्छे मादा पुष्पों की संख्या बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब उपरोक्त सभी, ये सभी कथन सही है, ठीक है।
सभी ऑप्शन है वो सही है बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। चलो 13वें क्वेश्चन पर चल देंगे। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रह रहा है कि कुकुरबिटेसी में सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है भाई। विटामिन सी बिल्कुल बताओ, विटामिन सी किसके अंदर पाया जाता है, तरबूजे के अंदर। अरे मतलब कुकुरबिटेसी के अंदर बताना है कि कुकुरबिटेसी के अंदर विटामिन सी किसके अंदर पाया जाता है। तो करेले के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाएगा भाई, करेले के अंदर। करेला हो जाएगा भाई बिल्कुल, करेला ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। 13वें का जो भी करेला बता रहे वो राइट आंसर होगा। 14वें क्वेश्चन बनाएंगे। 14 क्वेश्चन क्या करा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि शुगर बेबी, अर्कामणि और ज्योति, अर्का ज्योति और दुर्गापुरा केसर ये किसमें किसकी है भाई। शुगर बेबी, अर्कामणि, अर्का ज्योति और दुर्गापुरा केसर किसमें किसकी है, बताओ जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा तरबूज की है, बिल्कुल तरबूज की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, तरबूज की हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन बनाएंगे। 15 क्वेश्चन क्या करा, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि देसी पालक का कुल कौन सा होता है भाई। देसी पालक का जो कुल रहता है वो कौन सा है, बताओ जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा सिनोपोडियसी, जो सिनोपोडियसी है वही कुल रहता है देसी पालक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4, बथुआ का भी ये रहता है, खरबथुआ का भी ये रहता है। ठीक है, सिनोपोडियसी। चलो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया एग्जाम की दृष्टि से। सारे क्वेश्चंस मतलब सारे जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको राइट आंसर बताना है। उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चंस आपके लिए इस क्लास के अंदर रहने वाले हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, अब जल के अंदर घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। जल के अंदर कौन सा विटामिन जो घुलनशील नहीं है, इसके बारे में बताओ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ई, जो जल में घुलनशील नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बी और सी होता है जो जल में घुलनशील रहते हैं, ई नहीं रहता। ठीक है, इससे पहला भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन ई है वो नहीं है। और वसा विलय कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के, ये ध्यान रखेंगे। ये सारे वसा विलय है, ये जल विलय, ये सारे जल विलय, मतलब ई और सी जल विलय और ए, डी, ई, के ये वसा विलय। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला कि प्रतिदिन व्यक्ति को मतलब कुल कितनी ग्राम सब्जियों की आवश्यकता रहती है, मतलब सब्जियों की कितनी आवश्यकता रहती है। ठीक है, ये बताना, बताओ जल्दी से। 70वें का राइट आंसर बताओ। प्रतिदिन मतलब सब्जी की आवश्यकता रहती है व्यक्ति को, मतलब कितनी रहती है ये बताना आपको। 70वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। 300 ग्राम सब्जी है जो प्रतिदिन आवश्यक रहती है मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि विटामिन ए का स्रोत है भाई। विटामिन ए का स्रोत है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि आम भी है, पपीता भी है और गाजर भी है, मतलब उपरोक्त सभी है। ठीक है, आम के अंदर तो 4800 आयु प्रति ग्राम रहती है, पपीते के अंदर भी ये 2020 रहती है और गाजर के अंदर 3150 रहती है विटामिन ए। ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि विटामिन बी का क्या नाम है भाई। विटामिन बी का क्या नाम है। 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोफ्लोविन हो जाएगा भाई। राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम रहता है भाई, विटामिन B2। ठीक है, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि ऑस्ट्रियोमेलोसिस रोग किसकी कमी के कारण होता है भाई। ऑप्शन नंबर राइट आंसर बताना आपको, ए, बी, सी या डी। कौन सा विटामिन हो जाएगा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो विटामिन डी हो जाएगा भाई। ऑस्ट्रियोमेलोसिस जो विटामिन डी की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, अब आपके लिए एक शानदार भाई सूचना रहने वाली। सूचना क्या रहने वाली, जो भी विद्यार्थी एंड में ये जुड़े उनके लिए ये सूचना बता देते हैं कि कृषि प्रवेशक विद्यार्थियों के लिए ई बुक को हमने लॉन्च किया है।
इस ई बुक में क्या क्या रहने वाला है, जिसमें 2100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें राजस्थान जीके, हिंदी व्याकरण, पशुपालन, उद्यानिकी एवं सस्य विज्ञान, सभी सब्जेक्ट आपको, एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट है अलग अलग, उसके जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस 2100 के अंदर अपने ले लिए। ठीक है, तो 2100 की वन लाइनर पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगी, 3 फाइल अलग अलग रहेगी और ये व्हाट्सएप के जरिए आपको उपलब्ध करवा पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 49 रुपीज़ में ये आपको परचेज करवा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको ये देख लीजिए, ये नंबर को आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, यही नंबर है, इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है, तुरंत ही हमारी टीम के द्वारा सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको उपलब्ध करवा देंगे। आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना इसी नंबर के माध्यम से और आपको उपलब्ध करवा देंगे। और आपको जानकारी देनी थी भाई कि जो व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ जाकर आप वहाँ पर अच्छे अच्छे नोट्स फ्री में और एमसीक्यू क्विज और प्रतिदिन जितने भी इंपॉर्टेंट जो सवाल बनते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल उसी क्लास के माध्यम से मतलब टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से इसी क्लास के अंदर से आप मतलब डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करना और